नमस्ते हल्द्वानी। मैं अजय चौहान। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में हरेला महोत्सव के तहत हरियाली का एक बड़ा अभियान शुरू हुआ है। पर्यावरणविद डॉक्टर आशुतोष पंत के सहयोग से विश्वविद्यालय को 500 पौधे निःशुल्क उपलब्ध कराए गए हैं, जिनके माध्यम से परिसर में पौधा उद्यान और मियावाकी वन विकसित किया जाएगा। इस अभियान का शुभारंभ सांसद अजय भट्ट ने पौधारोपण कर किया। इस मौके पर सांसद अजय भट्ट ने कहा कि हरेला केवल एक पर्व नहीं, बल्कि प्रकृति संरक्षण और पर्यावरण बचाने का जन आंदोलन है। उन्होंने लोगों से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने का संकल्प लेने की अपील की, ताकि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का मिलकर सामना किया जा सके। आइए हम चलते हैं हमारी संवाददाता नीरू भल्ला के पास, जिन्होंने इस पूरे अभियान की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। नमस्ते हल्द्वानी, मैं नीरू भल्ला और आप देख रहे हैं समाचार सच। उत्तराखंड का लोक पर्व हरेला जो उत्तराखंड में विशेष तौर पर मनाया जाता है, तो इसी अवसर पर आज उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में 500 पौधों का रोपण होना है। जैसे कि आप देख रहे हो पीछे टीचर्स, बच्चे इस रोपण में अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आशुतोष पंत जी, जो पर्यावरणविद भी हैं, जिन्होंने यहाँ पर अपना पूरा 500 पौधों का सहयोग दिया है मुक्त विश्वविद्यालय में। और देखिए वो लगाने का भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और किस तरह लगाना है, पौधों को बचाना भी उनका खास मकसद रहता है। ये नहीं कि लगाए और बस आज तारीख में इसको कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपका हमेशा एक एम रहता है कि जुलाई से लेकर सितंबर तक माह तक पौधे रोपण का, और आज आपने मुक्त विश्वविद्यालय में अपना पूरा सहयोग दिया, 500 पौधे मुक्त दिए हैं यहाँ पर, तो इसका आपका क्या रीजन रहता है? देखिए, धरती की सेवा करनी है, सब कुछ हमें धरती से मिलता है। प्रकृति हमें, जो जीवन हमारा प्रकृति से है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम जीवित कैसे रह पाएंगे? लेकिन लोग समझ नहीं रहे हैं। आजकल जो है विकास के नाम पे इतने पेड़ काट दिए जा रहे हैं, उसकी जगह लग नहीं रहे हैं उतने पेड़। तो कुछ लोगों को मुहिम चलानी पड़ेगी, कुछ लोगों को बिल्कुल एक जुनूनी होना पड़ेगा। तो मेरा इस वर्ष जो है 35,000 पौधे लगाने का लक्ष्य है। वैसे 20 से 25,000 पौधे हर साल का रहता था, लेकिन इस साल ये है कि 4,65,000 पहले लगाए जा चुके हैं। तो मैंने सोचा कि इस साल पूरे 5 लाख कर लिए जाएँ, तो 35,000 का है। अभी ये वीसी साहब ने यहाँ मौका दिया। हमारे यहाँ पर विनोद बरखानी जी हैं, यहाँ के टीचर हैं, एक यहाँ पर हरीश जोशी जी हैं, उन लोगों का सहयोग रहा। तो जो है यहाँ बात बनी कि 500 पौधे, मैंने कहा स्पॉन्सर मैं कर देता हूँ, आप लोग लगवाइए। मेरा ये उद्देश्य है कि अधिक से अधिक पौधे लगाए जाए। अपने जीवन काल में मैं जितने अधिक से अधिक लगा सकता हूँ, ये मैं धरती का ऋण चुकाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसके लिए मैं कहीं से कोई सहायता प्राप्त नहीं करता हूँ। मैं ना कोई सरकार से, ना किसी से, मैं अपने ही वेतन या पेंशन से ही कर रहा हूँ। मैं पिछले 38 साल से धीरे धीरे करते अभी तक करीब 4,65,000 पौधे लगा चुका हूँ, जो कि मैंने खरीदे हैं और लोगों को भेंट किए हैं या लगाए हैं कहीं। तो उन्हीं ये संख्या वही है। तो बाकी इस साल मेरा जो है 35,000 पौधे लगाने का लक्ष्य है, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि इस साल 5 लाख की संख्या पूरी की जाए और अगले साल और ज़्यादा बढ़ाते मतलब जितना जीवन रहा हुआ है उतने में अधिक से अधिक लगाए जाए। ये देखिए, प्रकृति हमें, पूरा जीवन हमारा प्रकृति पर निर्भर है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम कैसे जीवित रह पाएंगे? और विकास के नाम पर इतने ज़्यादा पेड़ कट रहे हैं, उसकी प्रतिपूर्ति कौन करेगा? तो कुछ लोगों को आगे आना होगा और कुछ लोगों को तो बिल्कुल जुनूनी तौर पे, यानी कि बिल्कुल पागलपन के हद तक जो है काम करना पड़ेगा, तब जाकर के होगा। मुझे जैसा हम देख रहे हैं सर, यहाँ पर आपने जो 500 पौधों का जो आज अभियान किया है, लगाया है यहाँ पर, तो ये 500 पौधे बहुत होते हैं। और इसमें कौन कौन से पेड़ ऐसे हैं जो छाया भी दे और फल भी दे? यहाँ पर आज तो जो है आम, अमरूद, कटहल, अनार और नींबू, तेजपत्ता वगैरह के पौधे लगाए गए, परंतु ये मैंने इनको 500 पौधे का वो वादा है मेरे यूनिवर्सिटी के साथ। और इसमें कुछ छायादार पौधे भी हैं
और कुछ जो है औषधीय पौधे भी हैं, वो अभी ये 4-5 दिन तक लगाए जाएंगे यहाँ पर। और ये मैं इसके लिए यहाँ के टीचर हैं विनोद बिरखानी जी और हरीश जोशी जी जो हैं, ये कृषि वानिकी वाले हैं, इनका मैं आभारी हूँ कि इन्होंने मुझसे जो है मेरा इनसे संपर्क था, तो मैंने वीसी साहब से इन्होंने मेरी मुलाकात कराई और मैंने उनसे कहा कि मैं 500 पौधे उपलब्ध करा दूंगा, आप लगवा दीजिए। तो उन्होंने स्वीकार किया और यहाँ पर जो है एक अच्छी ड्राइव चली है। आज से जो है ये 5 दिन तक ये लोग 100 पौधे लगाएंगे। अगर और ज़रूरत होगी तो मैं और भी पौधे उपलब्ध करा सकता हूँ। बाकी जो है पौधों को लगाने का तरीका आज भी बताया थोड़ा, लेकिन कल से जो बच्चे लगाएंगे तो उनको पहले से बताना पड़ेगा कि कैसे लगाए जाएँ। अब मैं तो यहाँ पर कल नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मुझे कोटाबाग जाना है और जगह जाना है। मुझे अब लगातार मेरा सितंबर तक जो है मैं रोज़ ही एक 2 जगह कार्यक्रम रहेंगे। तो सर, जैसा कि आज आपने पौधों के बारे में भी बताया, लगवाए भी बच्चों से, लेकिन इसकी सुरक्षा का वादा लिया है आप? हाँ, नहीं, मैं यहाँ पर इसलिए मैंने ये प्रेफर किया, ये प्राथमिकता मैंने जो है और भी कुमाऊं यूनिवर्सिटी में, अल्मोड़ा के सुबन सिन्हा यूनिवर्सिटी में और भीमताल के यूनिवर्सिटी परिसर वगैरह में यहाँ पर मेरी बात हुई है। मेरा ये उद्देश्य इसलिए है कि यहाँ पर जो है गेट रहता है, जानवर अंदर नहीं आते। सबसे ज़्यादा नुकसान तो जानवरों से होता है। बाकी यहाँ पर स्टाफ भी रहते हैं तो पानी भी गर्मियों में मिल जाएगा। 2 साल की गर्मी में पानी मिल जाए तो फिर पौधों को ज़रूरत नहीं थी, खुद ही वो सर्वाइव कर जाते हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर नवीन चंद लोहनी जी। आज आपने जो अपने कैंपस पर बृहद रूप से पौधारोपण का कार्यक्रम रखा है, उसका कोई खास उद्देश्य है सर? उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से आपका धन्यवाद। हम लोग इस बार 5 दिवसीय वृक्षारोपण कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसमें विश्वविद्यालय में जो उपलब्ध स्थान है उसमें लगभग 500 से अधिक पेड़ लगाए जाएंगे। उद्देश्य यही है कि एक तो वातावरण अच्छा रहेगा, पर्यावरण शुद्ध रहेगा, पानी का उपयोग होगा और हमारे यहाँ छायादार, फलदार और एक तरह से जो फूल वाले पेड़ हैं उनको लगाने के लिए हमारा ये अभियान है। इसमें अलग अलग जगहें चिन्हित की गई हैं। जिन जगहों पर हमें फलदार पेड़ लगाने थे वहाँ से आज शुरुआत की गई है, फिर हम फूलदार और आगे छायादार पेड़ भी लगाएंगे। विश्वविद्यालय में हमारे यहाँ एक क्षेत्र में हरित पट्टी बहुत अच्छी है, दूसरा क्षेत्र जो हाल के दौर में विकसित हुआ है उसको हम लोग वृक्षों से आच्छादित करेंगे। आपने हमारे कार्यक्रम में आके कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, इसके लिए धन्यवाद। रहे हैं कि इस जो वृक्षारोपण कार्यक्रम में जो लोग सहयोग कर रहे हैं, हमारे साथ खड़े हुए हैं। चलिए, टीम है जो एक बनी हुई है, तो चलिए उनसे भी बात करते हैं। सर, पहले तो नाम जानना चाहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कृष्णा कुमार टमटा है और मैं इस विश्वविद्यालय में वानिकी एवं पर्यावरण विज्ञान विद्याशाखा में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्य करता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, आज का ये कार्यक्रम हमारा हरेले के दौरान हमने लगभग 4 से 5 दिनों में बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम करना है, जिसमें हम परिसर के सौंदर्यीकरण के साथ साथ इसमें मेडिसिनल और जो पुष्पीय पौधे हैं, उसके अलावा जो फलदार वृक्ष हैं उनका वृक्षारोपण करेंगे, जिसमें पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ हम लोग परिसर का सौंदर्यीकरण भी करेंगे। बाकी के विशेष वार्तालाप में हम आपको मैडम से मिलवाते हैं। हमारे सहयोगी हैं डॉक्टर बीना तिवारी फुलारा मैडम और डॉक्टर प्रीति पंत मैडम। प्लीज मैम, नाम। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति पंत, वानिकी एवं पर्यावरण विभाग से। तो जैसे कि हमारा विभाग का नाम ही वानिकी एवं पर्यावरण विज्ञान विभाग है, तो हमारी तरफ से इस पर्यावरण को और खुशहाल बनाने के लिए, हमारे विश्वविद्यालय के एनवायरनमेंट को और खूबसूरत बनाने के लिए, ताज़ी हवाओं के लिए, शुद्ध हवाओं के लिए एक छोटी सी मुहिम हम शुरू की है हमारे विश्वविद्यालय ने। आज हमारा क्या कहते हैं, जो भी फलदार पौधे हैं उनका आज सब फलदार पौधे लगाए गए हैं। तो एक छोटा सा 1 हफ्ते का ये प्रोग्राम है, 14 से लेकर 18 तक। तो हमारे माननीय कुलपति जी और आज जैसा कि आपको पता है कि अजय भट्ट जी आए हुए थे, तो एक मुहिम है विभाग द्वारा, विश्वविद्यालय द्वारा। और बाकी की सारी डिटेल्स के लिए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी आप मैम से बात करें। मैं भी ना मैम, मैं देख रही हूँ ना, मैं भी कल्पना कर रही हूँ कि आने वाले समय में जब यहाँ हरियाली होगी और डॉक्टर आशुतोष पंत जी को याद किया जाएगा कि देखिए ना, हमारी उन्हीं की देन है ना। तो मैं, आप भी ये कल्पना करते हैं? बिल्कुल करती हूँ मैम। मेरा नाम डॉक्टर बीना तिवारी फुलारा है, मैं वानिकी पर्यावरण विज्ञान में सहायक प्राध्यापक हूँ। और हमारे जो कुलपति जी की प्रेरणा से हमने एक कार्यक्रम की शुरुआत हम हरेले के से हुई थी,
लेकिन सर ने इनिशिएटिव लिया, डॉक्टर आशुतोष पंत जी ने, विशेष आभार है उनका कि उन्होंने हमें इतने पौधे मुहैया कराए हैं। हमारा जो प्लांटेशन है 1 हफ्ते की हमारी पूरी मुहिम चलेगी, जिसमें आज हमने एक फलों की वाटिका तैयार की है। बिल्कुल हम सोचते हैं कि जैसे ही हमारे वहाँ फल निकलने लगेंगे तो हम हर रोज़ सर को याद करेंगे, क्योंकि इनके प्रयासों के बिना तो हो ही नहीं सकता था। और हमारी एक पर्यावरण की एक पूरी टीम बनी हुई है जो विश्वविद्यालय के सौंदर्यीकरण के लिए। अगला फेज हमारा, हम अगले फेज में हम मियावाकी पद्धति से एक डेवलप करने जा रहे हैं। हमारे पास कुछ पौधे पहले से हैं और उसके गैप में हम हाई डेंसिटी प्लांटेशन करेंगे, जिससे हमारे पास डेंस एक फॉरेस्ट जमा हो, जिससे आप देख रहे हैं कि हमारा जो है क्लाइमेट बिल्कुल चेंज हो रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है। एटलीस्ट हम बहुत लंबे इस स्केल पे नहीं कर सकते, पर अपने विश्वविद्यालय के चारों ओर तो कर ही सकते हैं। तो हम बिल्कुल इसके आगे करेंगे और छायादार पौधे, बाकी सर बिरखानी सर लगे रहते हैं। सबसे ज़्यादा कार्यक्रम तो इन्होंने ही किया है, तो सर आपको ज़्यादा बता पाएंगे। थैंक यू मैम। बिरखानी जी। हाँ जी, जैसा मैम ने बताया कि आप यहाँ पर सहयोग करते रहते हैं और हमेशा इसमें जागरूक भी रहते हैं। पहले तो पूरा नाम बताएं। मैं डॉक्टर विनोद कुमार बिरखानी, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिनिस्ट्रेटिव कंसल्टेंट। और जैसे कि आप जुड़े एग्रीकल्चर से, तो फिर जाहिर है कि आप इससे थोड़ा सा नजदीक भी हैं। हाँ, ऐसा अभी जैसे मैडम ने आपको बताया, बीना तिवारी मैम ने, कि ये माननीय कुलपति जी का एक ऐसा आह्वान था कि भाई परिसर हमारा हरा भरा रहना चाहिए और मतलब एक कहना चाहिए व्यापक रूप में अगर आदमी की सोच बनती है जो माननीय कुलपति जी ने दिखाई है यहाँ पर कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण किया जाए। हमारा परिसर इस समय हमारे पास मौका है कि हम जो भी एरिया हमारे पास बचा है हम वहाँ पर हरे भरे प्लांट, फ्रूट ओरिएंटेड हों, औषधीय हों, वो सब तरीके के जो एरिया में जहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ होती है वहाँ पर हम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज पहले दिन आपने देखा होगा कि हरेला सप्ताह के रूप में हम लोगों ने आज स्टार्ट किया है 14 जुलाई को। तो उसमें जो माननीय हमारे सांसद जो थे अजय भट्ट जी भी आए, उन्होंने इसका एक तरीके से पदार्पण कहना चाहिए कि लोकार्पण शुरुआत कर दी है पौधारोपण की। तो ये आने वाले अगले हफ्ते मतलब हम हफ्ते के अंदर हमारा ये प्लान है कि हम कम से कम 500 प्लांट यहाँ पर लगा दें, अलग अलग वेराइटीज़ के। जैसा जो होगा इसमें कुछ औषधीय पौधे भी हम लोग लगाने जा रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि इन पौधों को, जो हमको डॉक्टर आशुतोष पंत जी जो पर्यावरणविद हैं और काफ़ी समय से एक तरीके से मानना चाहिए कि वो यहाँ के लिए वो पर्यावरण के वैकल्प बन गए हैं। अगर पर्यावरणविद का नाम लिया जाए तो डॉक्टर आशुतोष पंत का नाम ना लेना ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। तो उनके माध्यम से जो हमको ये पौधे मिले हैं, फ्री में दिए हैं अपने, उससे उनका सहयोग विश्वविद्यालय उसके लिए बहुत आभारी भी है। और माननीय कुलपति जी ने भी उनको इस बात के लिए आभार कहा था कि आप हमको भी ये पौधे दे रहे हैं। तो अभी शुरुआती तौर पे अब हमारा कर्तव्य बनता है पूरे विश्वविद्यालय परिवार का कि जो पौधे लगे हैं हम इनको पूरी तरीके से मेंटेन करें, ताकि एक एक पौधा अपने उस चरम पे पहुँचे जहाँ तक उसको हम ले जाना चाहते हैं। यानी कि इस समय फल वाला पौधा है, तो हम चाहें 2-3 साल बाद जब भी हों तो यहाँ पे फलों का एक अच्छा खासा कहना चाहिए गुलदस्ता जैसा हमको दिखे कि भाई आम भी दिख रहा है, अमरूद भी दिख रहा है, और आने वाले लोग भी यहाँ पे देखें कि हाँ, विश्वविद्यालय में अपने शिक्षा के साथ साथ नेचर और प्रकृति के साथ भी बहुत लगाव जुड़ाव है, जिसकी वजह से यहाँ पूरा परिसर हमारा हरा भरा दिख रहा है। अभी भी आप देख रहे होंगे, दूर तक कोशिश हमारी रहेगी जो मकान बन रहे हैं इस एरिया में हम हरे से भरे जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इन बरसात में हम पौधारोपण कर सकें। तो आपने सुना, हरेला पर्व केवल एक परंपरा नहीं बल्कि प्रकृति को संवारने और आने वाली पीढ़ियों को हरित भविष्य देने का संकल्प भी है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का यह अभियान और डॉक्टर आशुतोष पंत जी का सहयोग पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सराहनीय पहल है। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया है, हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसी तरह आने वाली खबरों को हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।